कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज डिनर में क्या बनाया जाए और आप सबके लिए रेसिपी भी तैयार करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बना लिया जाए कि आप सबके लिए रेसिपी भी तैयार हो जाए और मेरी फैमिली भी खुश हो जाए। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन मिनी बर्गर्स यानी कि चिकन स्लाइडर्स की रेसिपी, जो कि हम विदाउट ओवन पतीले में बेक करेंगे। आप यकीन जानिए ये बहुत से भी ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होते हैं और दूसरा इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने हाफ कप फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है, जो कि मैंने हल्का सा गर्म लिया है, जितना कि जून जुलाई की गर्मी में रूम टेम्परेचर पर पानी गर्म होता है। आपने ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, जो हमने यीस्ट यानी कि खमीर इस्तेमाल करना है वो बेचारा मर खप के बराबर हो जाएगा और डो राइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि अक्सर मेरे पास व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि जब हम ब्रेड या फिर पिज्ज़ा वगैरह के लिए डो तैयार करते हैं तो वो राइज नहीं हो पाती। तो बस सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोग बहुत तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से खमीर डेड हो जाता है और डो राइज नहीं हो पाती। मिल्क में मैंने 3-4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल की है, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1.5 टीस्पून यीस्ट यानी कि खमीर शामिल करके दूध में फेंटते हुए मिक्स कर लिया है। मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने 3 कप यानी कि 360 ग्राम मैदा शामिल किया है। मैदे को लिक्विड में मिक्स कर लेना है। बस मैदे को लिक्विड में मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार करनी है। ना तो डो सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। और पानी भी मैं दूध की तरह हल्का सा गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डो तैयार कर लेनी है, क्योंकि हाफ कप दूध हम पहले इसमें शामिल कर चुके हैं। जो हम रोज़मर्रा आटा गूंथते हैं उससे हमने थोड़ी सी नरम डो तैयार करनी है। डो तैयार कर लेने के बाद काउंटर पर आपने डो रखनी है और जिस तरह मैं मसल के डो को गूंद रही हूँ, इस तरह आपने डो को गूंदना है और कम से कम 7 से 8 मिनट गूंदना है। जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतने ही अच्छे बन फूल कर तैयार होंगे। इस तरह मैदे को गूंदते हुए इसमें हमें लचक पैदा करनी होती है और जितनी लचकदार डो तैयार होती है उतने ही बन या ब्रेड वगैरह बहुत अच्छे राइस होकर तैयार होते हैं। ये बहुत अच्छी डो बनकर तैयार हुई है। इसे मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट गूंदा है। अब डो को एक बोल में ट्रांसफर करना है और क्लिंग रैप से कवर करके रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रहने देना है जब तक कि ये डबल ना हो जाए। गर्मी का मौसम है तो ये रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे तरीके से राइस हो जाएगी। लेकिन आप सर्दियों में अगर डो तैयार कर रहे हैं तो किचन टॉवल वगैरह से कवर करके आप डो को राइस होने के लिए किचन कैबिनेट में रखिएगा। जब तक डो राइस होती है तो हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैं चीज़ सॉस बना रही हूँ, जिसके लिए पैन में मैंने 2 टेबल स्पून बटर शामिल किया है। बटर बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। लो फ्लेम पर बटर गर्म हो जाने के बाद ये मैंने 1 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है। मुस्तकिल चमचे चलाते हुए मैदे को लो फ्लेम पर भून लेना है। 1 से 1.5 मिनट मैंने मैदे को लो फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें 3-4 कप फुल क्रीम मिल्क थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पका लेंगे। बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें हैवी से बबल उठना शुरू हो गए हैं। और ये मैंने 1/4 कप फ्रेश क्रीम शामिल की है। ये मैंने टेट्रा पैक की इस्तेमाल की है। आप चाहें तो जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मलाई भी छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 स्लाइसेस चेडर चीज़ के शामिल कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 स्लाइसेस मौजूद थे, इसलिए मैं 2 स्लाइसेस शामिल कर रही हूँ। आप इसमें 3 या 4 स्लाइसेस भी शामिल कर सकते हैं। और सिर्फ 2 चुटकी नमक शामिल किया है, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी काफ़ी सॉल्टी होती है। अब इन्हें भी बैटर में मुकम्मल तौर पर मेल्ट होने तक मिक्स कर लेना है। चीज़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट होकर मिक्स हो गई है। इसमें थोड़ा शार्प कलर देने के लिए इसमें मैं बहुत थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। कलर को मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर चंद सेकंड मज़ीद पका लिया है। ये चीज़ सॉस बनकर तैयार है। चीज़ सॉस को बोल में ट्रांसफ़र करके मैंने क्लिंग रैप कर दिया है ताकि इसकी सरफेस ड्राई ना हो।
दूसरी तरफ डो भी राइस होकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि डो राइस होकर डबल हो गई है। डो को राइस होने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं, लेकिन सर्दियों में आपको डो राइस करने में 1 घंटा भी लग सकता है। अब डो को पंच डाउन करना है ताकि इसमें मौजूद एयर रिलीज हो जाए। अब इस डो के हमने 9 अदद बन बनाने हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि बन सेम साइज के बने। आप बन बनाने के लिए अंदाजे से भी पेड़े बना सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल डो की मेजरमेंट कर ली है और टोटल डो की मेजरमेंट को 9 से डिवाइड कर लिया है, तो ये एक पेड़ा तकरीबन 70 ग्राम का बन रहा है। तो पहले मैंने डो को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और मजीद हर हिस्से के 3 हिस्से बना लिए हैं, तो ये डो के 9 हिस्से बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं हर हिस्से की मेजरमेंट 70 ग्राम में कर रही हूँ। ये किचन गैजेट बहुत सस्ते मिलते हैं और सिर्फ एक दफ़ा का खर्चा है। एक दफ़ा आप अगर इसे खरीद लेते हैं तो फिर ये सालों साल चलते हैं। ये मेजरिंग स्केल तकरीबन 3 साल पहले मैंने सिर्फ 450 का खरीदा था। इस डिजिटल स्केल से पहले मैं मैनुअल स्केल का इस्तेमाल करती थी। बहुत सी रेसिपीज ऐसी होती हैं, खासकर बेकिंग, जिसमें हमें मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर कुकिंग या बेकिंग करती हैं तो ये डिजिटल स्केल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तमाम पेड़ों की मेजरमेंट कर लेने के बाद हर पीस को हमने थोड़ा फ्लैट करना है और इस तरह समेट कर एक छोटी सी बॉल बना लेनी है। बस तमाम पेड़े इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और बेकिंग मोल्ड में तरतीब से रखते चले जाना है। बेकिंग मोल्ड को पेड़े रखने से पहले कुकिंग ऑयल से ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा। ये जो मैं मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ ये 9 बाय 9 इंचेस का है। आप साइज में 8 बाय 8 का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोल्ड को मैं क्लिंग रैप कर दूंगी और इन्हें राइस होने के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। जब तक पेड़े राइस होते हैं तो हम चिकन बंस के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 2 से 3 अदद लहसुन के जवे क्रश करके शामिल किए हैं। लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने तक लहसुन को फ्राई कर लेना है। लहसुन फ्राई हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल की है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए चिकन का कलर चेंज हो जाने तक चिकन को भून लेना है। आप देख सकते हैं कि चिकन भुन जाने के बाद चिकन का कलर वाइट सा हो गया है। इसमें से पानी भी रिलीज होना शुरू हो गया है। अब इसमें ये मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, क्योंकि हमने चिली सॉस और सोया सॉस का भी इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून पिसी हुई देगी लाल मिर्चें शामिल की हैं, जिसमें तीखापन काफी कम होता है। आप 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका पिसी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। अब तमाम अज़्ज़ा को चिकन में मिक्स कर लेना है और पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक पकाना है। चिकन के बहुत छोटे पीसेस हैं, चिकन अपने ही पानी में गल के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी खुश्क हो गया है और इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल किया है और 2 टेबल स्पून चिली सॉस। इसमें ये मैं 1 टेबल स्पून केचप का शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम अज़्ज़ा को मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए ड्राई कर लेना है। केचप शामिल करने से चिकन की फिलिंग में एक बाइंडिंग सी आ जाती है। ड्राई कर लेने के बाद ये मैंने एक छोटे साइज की शिमला मिर्च छोटे पीसेस में कट करके शामिल की है। अब मीडियम फ्लेम पर शिमला मिर्च को चंद सेकंड पका लेना है। 30 से 40 सेकंड शिमला मिर्च को पका लेने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और ये छोटे साइज की 1 अदद प्याज मैंने छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर दी है। अब इसे भी मिक्स कर लेना है। ऑफ फ्लेम पर प्याज को मिक्स कर लिया है। ये हमारी मज़ेदार बन की फिलिंग बनकर तैयार है। आप ये देखिए दूसरी तरफ पेड़े भी कितने अच्छे राइस हो गए हैं और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में राइस हुए हैं। अब इनकी सरफेस पर एग वॉश अप्लाई करना है। तो ये मैंने 1 अदद अंडे की जर्दी में सिर्फ 1 टेबल स्पून दूध शामिल करके मिक्स कर लिया है और ख्याल रहे कि आपने दूध और अंडा जो यूज करना है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। एग वॉश अप्लाई करने के बाद अब इसमें ये मैं वाइट तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये बंस बेक होने के लिए तैयार हैं। आप ये बंस इलेक्ट्रिक ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट में या फिर जब तक इनकी सरफेस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए बेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक बड़े पतीले में मैंने 1 कप नमक शामिल करके बेस में फैला लिया था और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था। अब बहुत एहतियात से हाथों को बचाते हुए इसमें स्टैंड रखेंगे और अब इस पर बन बेक होने के लिए रखेंगे।
हमने बन मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करने हैं। अगर आप पतीले में नमक नहीं शामिल करते और डायरेक्ट स्टैंड रखकर बंस को बेक करते हैं तो फिर लो फ्लेम पर बेक कीजिएगा। एक मोटा टॉवल डबल करके मैंने लिड पर फैला दिया है ताकि हीट जाया ना हो और सरफेस पर भी अच्छा कलर आ सके। अब 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने देंगे और हमें लिड को बार बार हटाकर चेक नहीं करना। इस तरह क्या होता है, हीट जाया हो जाती है और बेकिंग ठीक तरीके से हो नहीं पाती। इस पॉइंट तक मैंने 30 मिनट बेक किया है। बन बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी बंस को पतीले से निकालकर चिकन बर्गर बना सकते हैं, लेकिन मैं इन पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर लाना चाह रही हूँ। तो जो हमने एग वॉश तैयार किया था उसकी एक बार बंस की सरफेस पर ब्रशिंग कर देंगे। ब्रशिंग कर लेने के बाद पैन को कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मजीद 5 मिनट बेक करना है। माशाल्लाह से ये बड़े ज़बरदस्त बनकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेना है और किचन टॉवल या नैपकिन की मदद से कवर कर देना है और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके बाद डीमोल्ड कर लेना है। आप यकीन जानिए ये इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इनकी फिलिंग वगैरह ना भी तैयार करें तो रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए इस तरह से बन तैयार कर सकते हैं। अब इन बंस को दरमियान में से कट कर लेना है। मैं इन पर सिंपल बटर लगाकर फिलिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनको तवे पर टोस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं होममेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बटर बनाने का तरीका देख सकते हैं। अब बंस के लोअर पार्ट में स्टफिंग करेंगे। तो ये मैंने केचप और मायोनेज डालकर स्प्रेड कर दिया है। मायोनेज और केचप वगैरह आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर चिकन की फिलिंग फैलाते हुए डालेंगे। अब इस पर चीज़ सॉस को भी स्प्रेड कर लेते हैं। वैसे आप ये चिकन बर्गर्स चीज़ सॉस के बगैर भी बना सकते हैं। अब इस पर चीज़ स्प्रेड करेंगे। आप मोज़रेला या चेडर चीज़ कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चेडर चीज़ मौजूद थी इसलिए मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन बर्गर्स या चिकन बंस तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। अब हमने क्या करना है, चीज़ को स्प्रेड करने के बाद दोबारा से चिकन बंस को मोल्ड में ट्रांसफर करना है और सिर्फ 3 से 4 मिनट मजीद बेक कर लेना है। मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया था तो इसी पतीले में मैं 3 से 4 मिनट मजीद बेक कर लूँगी ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए और बर्गर्स भी गर्म हो जाएं। 3 से 4 मिनट मज़ीद बेक कर लेने के बाद डीमोल्ड करना है और इन्हें सर्व करना है। आप चाहें तो चीज़ मेल्ट होने तक माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से ये चिकन बंस या बर्गर बंस ज़रूर बनाइएगा। आप मेरे तरीके से ये चिकन बन या बर्गर बंस ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अवाम में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।